और सुनीति तो पहले अयोध्या में महारानी की तरह रहती थी, लेकिन यहाँ तो 2 महीना में पूरा चेंज हो गया था। अब तो वनवासिनी की तरह बलकल वसन धारण करके रहती थी, वनवासिनी की तरह, तपस्विनी की तरह। बाल भी महाराज जटा की तरह हो गया और चेहरे भी राधे राधे, शरीर ही कसगाता खिन्न। महाराज नहीं पहचान पाए, लेकिन महारानी तो समझ गई, ये तो आवाज से ही पहचान गई बाहर। और जाते ही पति के चरणों पर गिरने लगी। राजा पीछे हटे, अरे ओ तपस्विनी, आप मेरी पांव पर क्यों गिरती हो? सुनीति बोली, स्वामी मैं आपकी दासी हूं। मेरी दासी? कौन? महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी सुनीति। सुनीति, तुम्हारी ये दशा हो गई? मैं कह रहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, तू नहीं मानी। आज देख, दूसरी शादी के चक्कर में तुम्हारी क्या दशा है गई। सुनीति बोली, स्वामी आप प्रसन्न हो ना, मेरी छोड़िए। महाराज बोले, सुनीति बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले जल पियो। जिन महाराज को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाती थी सुनीति, आज घर में एक लकड़ी का आसन भी नहीं, उसके आसन पर, उसकी चटाई पर महाराज को बैठने के लिए कहती है। और जिस महाराज को सोने के गिलास में पानी पिलाती थी, आज उस महाराज को मिट्टी के दोने में पानी पीने को देती है। और सुनीति अपने भाग्य को कोसती है। आए रे विधाता क्या लिख दिया तूने हम सबके भाग्य में, सबकी झोली भारी है। लीजिए पानी पीजिए। महाराज पानी पिए और सुनीति बोली, स्वामी एक प्रार्थना है मेरी, क्या आज रात्रि में यही वास कीजिए ना? महाराज बोले, हाँ प्रिय ठीक कहती हो, आज रात्रि यही वास करेंगे। अब इधर तो सिपाही लोग चारों तरफ ढूंढ रहे राजा को, लेकिन मिले नहीं कहीं। सारे लोग रात्रि होने से पहले पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही सुरुचि को खबर मिला कि महाराज लौट कर नहीं आए हैं, और तो पूरे अयोध्या में सन्नाटा, कहीं दीपक नहीं जलाया गया, महाराज नहीं आए। आज तो दीपावली है किसके घर में? सुनीति के कुटिया में। राधे श्याम और मां सुनीति आज अपने हाथों रसोई बनाती है। रसोई बना करके ठाकुर जी को भोग लगाई, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचा, दोनों पति पत्नी खाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। सुनिए भक्तजनों, भगवान की कृपा देखिए। आज प्रभु की कृपा से माता सुनीति गर्भ को धारण करती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे शादी कर लेने से क्या होगा? एक नहीं 100 शादी करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पति पत्नी के द्वारा बच्चे के रूप में उस गर्भ में मैं गृह का स्थापन करता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो अगर केवल पति पत्नी के संयोग से ही पुत्र होता तो दुनिया में एक भी मां बांझ नहीं होती। भगवान कहते मैं जो चाहता हूँ वो होता है। राधे श्याम, जब तक सुनीति गर्भवती नहीं हुई तब तक सुरुचि भी गर्भ को धारण नहीं की, लेकिन आज मां सुनीति गर्भ को धारण करती है। कल सुबह महाराज वहां से प्रस्थान होते हैं और जब अयोध्या वापस आए तो फिर से घी का दिया जलाया।